हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देख रहे हैं चार्ल्स डिकेंस की फेमस नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड की। इसका पूरा टाइटल द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डेविड कॉपरफील्ड है और इसे पब्लिश किया गया था 1849 से 50 के बीच सीरियली और बुक फॉर्म में 1850 में। और डेविड कॉपरफील्ड एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डिकेंस का, यानी ये उनकी ही लाइफ से इंस्पायर्ड है और ये काफ़ी पॉपुलर नॉवेल है। इस नॉवेल में हमें डेविड कॉपरफील्ड की लाइफ के बारे में बताया है कि उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, इसका जिक्र किया गया है। अब चलिए हम लोग कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और उसके बाद समरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो डेविड कॉपरफील्ड ही है, जो कि नरेटर है और प्रोटैगनिस्ट है नॉवेल का। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लारा कॉपरफील्ड, जो कि डेविड की मम्मी होती है। क्लारा पेगोटी सर्वेंट है कॉपरफील्ड फैमिली की, और नॉवेल में उसे पेगोटी कहा गया है इसीलिए क्योंकि उसका जो नाम है वो डेविड की मम्मी के साथ ही सेम है। जैसे कि डेविड की मम्मी का नाम था क्लारा कॉपरफील्ड और सर्वेंट का नाम है क्लारा पेगोटी, और इसीलिए नॉवेल में उसे पेगोटी कहा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेट्सी ट्रॉटवुड, जो कि डेविड की आंट होती है और वो थोड़ी सी अजीब होती है, एसेंट्रिक होती है। बेट्सी ट्रॉटवुड डेविड की ग्रेट आंट है और उसकी गार्डियन भी है, यानी वो डेविड का ख्याल रखती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर बार्किस, जो पेगोटी से शादी करते हैं। एडवर्ड मर्डस्टोन फर्स्ट हाफ, नॉवेल का जो फर्स्ट हाफ है उसका विलेन है और वो डेविड का स्टेप फादर होता है, यानी उसकी मम्मी उससे शादी करती है, सेकंड शादी करती है एडवर्ड मर्डस्टोन से, और वो बहुत ही बुरा इंसान होता है और डेविड को हमेशा मारा करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेन मर्डस्टोन, जो कि मिस्टर मर्डस्टोन यानी एडवर्ड मर्डस्टोन की बहन होती है और वो एडवर्ड मर्डस्टोन की तरह ही काफ़ी क्रूअल होती है, बुरी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डैनियल पेगोटी, जो कि क्लारा पेगोटी का भाई है और वो काफ़ी हम्बल है। वो एक फिशरमैन है यारमाउथ में, और उसके साथ हैम और एमिली रहते हैं, जो कि डैनियल और क्लारा पेगोटी के नीस और नेफ्यू हैं, और वो आर्फान्स हैं, यानी उनके पेरेंट्स मर चुके हैं और इसी वजह से वो लोग डैनियल के साथ रहते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एमिली, जिसे लिटिल एमिली भी कहा गया है नॉवेल में, और वो डैनियल पेगोटी की, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नीस है, भांजी है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है हैम पेगोटी, जो कि नेफ्यू है मिस्टर पेगोटी का, जो काफ़ी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होता है। वो एमिली का फियांसे होता है, लेकिन बाद में जो एमिली है वो स्टीयरफोर्थ नाम के एक इंसान के साथ भाग जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर क्रैकल। ये डेविड के बोर्डिंग स्कूल सेलेम हाउस के बहुत ही स्ट्रिक्ट हार्श हेडमास्टर होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेम्स स्टीयरफोर्थ, तो ये क्रैकल स्कूल का ही एक स्टूडेंट होता है और डेविड का फ्रेंड बन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉमी ट्रैडल्स, और ये सेलेम हाउस में डेविड का फ्रेंड बनता है, ये भी टॉमी ट्रैडल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है विल्किंस मैकॉबर, जो कि एक काइंड हार्टेड इंसान होते हैं, और जब डेविड लंदन जाता है तो विल्किंस मैकॉबर के यहाँ वो रहने लगता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर विकफील्ड, जो कि एग्नेस विकफील्ड के फादर होते हैं, और बेट्सी ट्रॉटवुड यानी जो डेविड कॉपरफील्ड की ग्रेट आंट है उनके लॉयर होते हैं। एग्नेस विकफील्ड मिस्टर विकफील्ड की बेटी थी और वो हमेशा से डेविड से प्यार किया करती थी, लेकिन डेविड जो है वो डोरा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और इसीलिए एग्नेस जो है डेविड की सेकंड वाइफ बनती है जब डोरा मर जाती है तब। नेक्स्ट कैरेक्टर है उरिया हीप का, और ये नॉवेल के बाकी के आधे पार्ट का विलन है, एंटागनिस्ट है, और वो बेसिकली मिस्टर विकफील्ड का पार्टनर बन जाता है और उन्हें लूट रहा होता है, उन्हें बेवकूफ़ बना रहा होता है। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय मिडिल एजेड डेविड कॉपरफील्ड। तो स्टोरी जो है वो फर्स्ट पर्सन में बोली गई है। तो जब डेविड कॉपरफील्ड मिडिल एज का हो चुका है तब वो अपनी कहानी बता रहा है कि वो उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो वो ब्लंडरस्टोन सफॉल्क में पैदा हुआ था अपने फादर के मरने के 6 महीने बाद,
और उसकी मम्मी उसे बड़ा कर रही होती है अपनी हाउसकीपर यानी मेड क्लारा पेगोटी की मदद से। और जब डेविड एक छोटा सा बच्चा है तो वो कुछ दिन पेगोटी के घर में बिताया करता था उसके भाई मिस्टर पेगोटी के साथ यारमाउथ में। और वहाँ पर मिस्टर पेगोटी हैम और एमिली उनके जो नीस और नेफ्यू है उनके साथ रहा करते थे। और जब वो विजिट एंड हो जाती है तब डेविड वापस घर आता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर जो है उससे दोबारा शादी कर ली है मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन नाम के एक इंसान से। मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन बहुत ही ख़राब इंसान होता है। उसकी सिस्टर भी वहाँ आ जाती है और वो लोग मिलकर घर को चलाने लगते हैं। और एक दिन फिर मिस्टर मर्डस्टोन डेविड को अपने बेडरूम में ले जाता है डेविड को मारने के लिए। और तब डेविड उसका हाथ काट कर वहाँ से बच जाता है। और उस पॉइंट पे 8 साल के डेविड को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ पर मिस्टर क्रियाकल नाम का एक सैडिस्टिक इंसान हेडमास्टर था। वहाँ पर डेविड की मुलाकात होती है टॉमी ट्रैडल्स और जेम्स टेयरफोर्थ से, जो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। पार्टवे थ्रू डेविड सेकेंड सेमेस्टर एट द स्कूल हिज मदर डाइज। तो जब उसका सेकेंड सेमेस्टर चल ही रहा होता है उसकी मम्मी जो है वो मर जाती है एक बच्चे को जन्म देने के बाद। लेकिन उसके बाद वो जो बच्चा है वो भी मर जाता है। आफ्टर दैट पेगोटी इज डिसमिस्ड। उसके बाद पेगोटी जो कि मेड थी घर की उसको निकाल दिया जाता है और वो बार्किस नाम के एक इंसान से शादी करती है जो कि एक कार्टर थे, एक गाड़ी चलाया करते थे। डेविड इज़ नॉट रिटर्न टू स्कूल। उसके बाद डेविड को स्कूल नहीं भेजा जाता और 10 साल की उम्र में उसे एक फैक्ट्री भेज दिया जाता है जो मिस्टर मर्डस्टोन की वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री थी। वाइन भरी जाती थी उस फैक्ट्री में लंदन में। वहाँ पर वो मिस्टर और मिसेस मेकॉबर के यहाँ रहने लगता है। लेकिन मिस्टर और मिसेस मेकॉबर की हालत ख़राब थी फाइनेंशियली, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए मिस्टर मेकॉबर को डेटर्स प्रिजन में भेज दिया जाता है। और ये एक ऐसी जेल थी जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जो दूसरों के पैसे नहीं चुका पाते थे, यानी जो डेटर्स होते थे। उसके बाद फिर डेविड डोवर भाग जाता है अपनी ग्रेट आंट मिस बेट्सी ट्रॉटवुड को ढूंढने के लिए। और जब मिस बेट्सी ट्रॉटवुड उसे मिल जाती है तो वो उसे अपने घर रख लेती है अपने एक बोर्डर की मदद से जिसका नाम होता है मिस्टर डिक। मिस बेट्सी अरेंजेस फॉर डेविड टू गो टू अ स्कूल रन बाय डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मिस बेट्सी जो है वो अरेंजमेंट करती है कि डेविड स्कूल जाए फिर से। और वो स्कूल जो है वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग नाम के एक इंसान चला रहे थे। और उसके बाद फिर मिस बेट्सी डेविड के रहने का भी बंदोबस्त करती है। और मिस बेट्सी के बिजनेस मैनेजर मिस्टर विकफील्ड जो होते हैं उनके यहाँ पे डेविड रहने लगता है। मिस्टर विकफील्ड की एक बेटी भी होती है एग्नेस। और मिस्टर विकफील्ड का एक अप्रेंटाइज भी होता है, यानी एक असिस्टेंट होता है क्लर्क, जिसका नाम होता है उरिया हीप। आफ्टर डेविड कंप्लीट्स हिज स्कूलिंग ही गोज टू विजिट पेगोटी। अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद डेविड पेगोटी से मिलने जाता है। और जब वो वहाँ जा रहा होता है तो उसे अपना फ्रेंड स्टेयरफोर्थ मिलता है और फिर वो दोनों लोग पेगोटी से मिलने जाते हैं। और तब वहाँ पर एमिली की एंगेजमेंट अनाउंस की जाती है कि उसकी एंगेजमेंट हैम से होगी, लेकिन वो स्टेयरफोर्थ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। After agreeing to Miss Betsy's idea that he should become a proctor, a type of attorney, David begins an apprenticeship at the London office of Spenlow and Jorkins. तो फिर मिस बेट्सी आइडिया देती हैं डेविड को कि क्यों नहीं तुम एक अटॉर्नी बन जाते, यानी एक लॉयर बन जाते। और इसीलिए डेविड जो है एक असिस्टेंट बन जाता है स्पेनलो एंड जॉर्किंस नाम के एक ऑफिस में। और वो अपनी दोस्ती बरकरार रखता है स्टेयरफोर्थ के साथ, जबकि एग्नेस विकफील्ड को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो समझ गई थी कि स्टेयरफोर्थ एक अच्छा इंसान नहीं है। ही इज़ री एक्वेंटेड विथ उरिया हीप हु इज़ अबाउट टू बिकम विकफील्ड्स पार्टनर। उसके बाद फिर से उरिया हीप के बारे में पता चलता है डेविड को, जो कि विकफील्ड का पार्टनर बनने वाला था। असिस्टेंट से वो एक पार्टनर बनने वाला था और एग्नेस से शादी भी करने वाला था। One day Spenlow invites David to his home and David becomes infatuated with Spenlow's childlike daughter Dora. एक दिन स्पेनलो जो है वो डेविड को अपने घर बुलाते हैं और तब वहाँ पे डेविड स्पेनलो की बेटी डोरा से मिलता है और डोरा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। डेविड finds that Traddles is now a boarder with Mr. and Mrs. Micawber.
डेविड को पता चलता है कि ट्रैडल्स, जो कि उसका दूसरा दोस्त है, वो अब मिस्टर और मिसेस मिकॉबर के साथ रहता है, बोर्डर है, रेंट पे रहता है वहाँ पर। अपॉन लर्निंग दैट बार्किस इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ ही रिटर्न्स टू यारमाउथ। फिर उसे पता चलता है डेविड को कि बार्किस जो है वो ऑलमोस्ट मरने वाला है और इसीलिए वो फिर से यारमाउथ जाता है। आफ्टर बार्किस फर्नरल एमिली रन्स अवे विद स्टीयरफोर्थ, और बार्किस के अंतिम संस्कार के बाद एमिली जो है वो स्टीयरफोर्थ के साथ भाग जाती है और मिस्टर पिगॉटी ये कसम खाते हैं कि वो किसी भी तरीके से उसको ढूंढ निकालेंगे। डेविड रिटर्न्स टू लंदन एंड बिकम्स एंगेज टू डोरा। उसके बाद डेविड जब वापस लंदन आता है तो वो डोरा, जिसके तरफ वो अट्रैक्ट हुआ था, स्पेनलो की जो लड़की थी, उसके साथ वो एंगेजमेंट कर लेता है। मिस बेट्सी अनएक्सपेक्टेडली अराइव्स विद द न्यूज़। उसके बाद मिस बेट्सी ये न्यूज़ बताती हैं सबको कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रही हैं और किसी ने उन्हें लूट लिया है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि ऊरिया हीप जो है वो विकफील्ड के साथ पार्टनरशिप में गया है। टू ऐड टू हिज इनकम, डेविड बिगिंस वर्किंग फॉर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एज अ सेक्रेटरी एंड एट ट्रैडल्स सजेशन ही स्टार्ट्स रिपोर्टिंग ऑन पार्लियामेंट्री डिबेट्स फॉर न्यूज़पेपर्स। लेटर ही ऑल्सो राइट्स फिक्शन। तो कुछ पैसे कमाने के लिए डेविड क्या क्या काम करता है वो यहाँ पे बताया गया है। वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का सेक्रेटरी बन जाता है और जब उसका फ्रेंड ट्रैडल्स सजेशन देता है कि वो डिबेट वगैरह जो भी पार्लियामेंट में डिबेट होती है उसकी रिपोर्टिंग करे, तो वो काम भी वो करने लगता है और साथ ही साथ वो बुक्स भी लिखता है, फिक्शन लिखता है। ऊरिया हीप हायर्स मिस्टर मिकॉबर एज अ क्लर्क। उसके बाद ऊरिया हीप मिस्टर मिकॉबर को अपने यहाँ एक क्लर्क रख लेता है। इवेंचुअली डेविड मैरीज डोरा, और उसके बाद फिर डेविड डोरा से शादी कर लेता है, लेकिन फिर डोरा का एक मिसकैरेज हो जाता है और उस मिसकैरेज के कारण वो इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि उसकी ताकत कभी भी वापस नहीं आती और वो मर जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम एमिली रिटर्न्स टू लंदन आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड इन नेपल्स बाय स्टीयरफोर्थ, और इस दौरान एमिली जो है वो फिर से लंदन आ जाती है, इसलिए क्योंकि नेपल्स में उसे स्टीयरफोर्थ ने छोड़ दिया था। One day, Mr. Micawber, in concert with David and Traddles, who is now a lawyer, confronts Uriah Heep with detailed evidence that he has been cheating Wickfield and was responsible for Miss Betsy's losses. तो एक दिन मिस्टर मिकॉबर डेविड और ट्रैडल्स, जो कि अभी लॉयर बन गया था, उनकी मदद से ये पता लगा लेते हैं और सबको बताते हैं कि कैसे ये जो ऊरिया हीप है उनके पास ये सबूत था कि वो ऊरिया हीप विकफील्ड को चीट कर रहा था और उसी की वजह से मिस बेट्सी को भी लॉसेस हो रहे थे। हीप इज़ रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मनी, और हीप से कहा जाता है कि पूरा पैसा अब तुम्हें लौटाना पड़ेगा। Plans are then made for Mr. and Mrs. Micawber to join Mr. Peggotty and Emily when they immigrate to Australia to make a fresh start. उसके बाद ये प्लान बनते हैं कि मिस्टर और मिसेस मिकॉबर मिस्टर पेगॉटी और एमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनके साथ सबके साथ बहुत बुरा हुआ था। Ahead of the departure, David goes to Yarmouth to deliver a letter from Emily to Ham, but a dangerous storm arises. और जब वो लोग जाने वाले होते ही हैं, उसके पहले पहले डेविड जो है वो यारमाउथ जाता है ताकि वो एक लेटर दे सके, एमिली का लेटर हैम को, लेकिन तभी एक तूफान आ जाता है और जिसमें बहुत सारे शिप्स डूब जाते हैं। तो जब एक शिप डूब रहा होता है तो हैम जो है वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, 2 सर्वाइवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस प्रोसेस में हैम खुद डूब जाता है। तो हैम तो मर जाता है और उसके बाद जब वो जो बॉडीज़ हैं जब वो किनारे पे आती हैं तो पता चलता है कि उसमें से एक जो बॉडी है वो स्टीयरफोर्थ की है, तो स्टीयरफोर्थ भी मर जाता है। उसके बाद डेविड जो है वो अपने नेक्स्ट 3 साल जो है यूरोप में बिताता है, और जब वो वापस आता है तब वो विकफील्ड की बेटी एग्नेस से शादी कर लेता है, इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ डोरा ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, और एग्नेस हमेशा से डेविड को पसंद करती है, और इस वजह से डेविड और एग्नेस की शादी हो जाती है और उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो नॉवेल की समरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको सारे कैरेक्टर्स और समरी समझ में आए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।